छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ता दल और विपक्षी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट को तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक है। ऐसे में दोनों ही प्रमुख पार्टियां जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं इन सब के बीच एक और जहां विपक्ष सत्ता दल पर निशाना साध रहा है, तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी वार पर पलटवार कर रही है। लेकिन इन सब के बीच शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट को और तेज कर दिया है। दरअसल जगदलपुर में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने एक बयान दिया था, जिस पर सियासी पारा चढ़ गया है। देश में सनातन परंपरा में शंकराचार्य का पद और उसमें जिनका भी अभिषेक हुआ रहता है, उसको हम लोग मानते हैं कि सनातन का वो प्रमुख होते हैं और उनकी बात में टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन अगर गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी ने ऐसी बात कही है, तो ये मैं समझता हूँ सभी सनातन धर्मियों को समझने की बात है। हिंदुत्व की और सनातन की बात करने वाले लोग सनातन के पक्ष में कितना काम कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि शंकराचार्य जी के सर्टिफिकेशन के बाद अब कुछ बचता नहीं है। वहीं रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि देश में जो कुछ हो रहा है वो लोगों को ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। चौबे के मुताबिक देश में युवा परेशान है, किसान त्रस्त है, लेकिन देश में लोगों का ध्यान बांटने का काम हो रहा है। मुझे लगता है देश में लोगों का ध्यान बटाने के लिए सारी बातें हो रही हैं। लगभग मोदी जी अपने दूसरे कार्यकाल में जो गवर्नेंस होना चाहिए, जो सरकार की लोगों के प्रति काम दिखना चाहिए, उसमें पूर्णतः सरकार फेल हो चुकी है। नौजवान परेशान हैं, किसान त्रस्त हैं, महंगाई से महिलाएं बहुत परेशान हैं, आम जनता को बहुत तकलीफें हैं। तो ध्यान बटाने के लिए कभी जाति की बात, कभी धर्म की बात, कभी मुस्लिमों की बात, कभी सारी विभाजनकारी बातें ये लोग करते हैं। इतना ही नहीं, रविंद्र चौबे ने प्रदेश में हुई रिकॉर्ड धान खरीदी को लेकर सीएम भूपेश की तारीफ की, तो साथ ही उन्होंने केंद्र की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको गलतफहमी है कि छत्तीसगढ़ में जो धान की लगातार खरीदी हो रही है और सपोर्ट प्राइस उसका जो इजाफा हुआ है, तो उनका कहना है मोदी जी के आने के बाद काफ़ी राशि बढ़ी है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से 10 साल आदरणीय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल का और ये लगभग 90 साल माननीय मोदी जी के कार्यकाल का तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 10 साल में 135% समर्थन मूल्य में इजाफा हुआ था, जबकि इन 9 सालों में केवल 50-52% मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इजाफा हुआ है। जाहिर है चुनाव नजदीक है। ऐसे में एक और जहां प्रदेश में नेता जनता के बीच जाकर अपनी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार भी कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट।